टू सुपर 100 लेडीज विंग ग्रुप नागपुर। मैं सुमेधा चौधरी, मेरी कोऑर्डिनेटर मंजू जी गोयल एवं रीना जी गर्ग के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच दिल्ली की अनीता जी गुप्ता अपनी टीम के साथ, जो डॉक्टर मयंक जी पोडवाल एवं साधना जी विजय के साथ आज हमारा एक बहुत अच्छा कलर थेरेपी सेशन लेने जा रही हैं। आज हमारे नागपुर की सौभाग्य की बात है कि आज इतनी अच्छी टीम हमारा आज सेशन लेगी, जो हमें एक्यूप्रेशर, मुद्रा द्वारा ट्रीटमेंट एवं कलर थेरेपी के बारे में बताएंगी। मैं आगे मंजू जी गोयल को आमंत्रित करती हूँ, जो मेरी कोऑर्डिनेटर हैं, कि वो भी कुछ शब्द कहें। मंजू जी गोयल। मंजू जी आप सुन रही हैं? मंजू जी गोयल। हाथ तो लगा के तो नहीं कर रही तो मैं मंजू जी गोयल, आर यू लिसनिंग? हाँ जी बोलिए। ये सुन रहे हो? हेलो जी, हमारे बीच उपस्थित है। आज वो हमें रेकी के बारे में कुछ प्रसिद्ध जानकारी बताने वाले हैं। उनका सुपर 100 प्लस में स्वागत है। धन्यवाद मंजू जी। अनीता जी, अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सुमेधा जी, धन्यवाद मंजू जी एवं रीना जी। आप सभी ने आज हमें आमंत्रित करा इस वेबिनार के लिए। मैं तहे दिल से अपने टीम के साथ आपका आभार व्यक्त करती हूँ। सुमेधा जी सभी जानते हैं कि एक कर्मठ कार्यकर्ता है और ये 20 वर्षों से समाज की सेवा कर रही है। विभिन्न समाज सेवा की जो ग्रुप है इनसे जुड़ी हुई है, और जो आपके सुपर 100 की तो ये मेंबर है ही। और मुझे अपनी सिस्टर से मालूम पड़ता है कि ये बहुत सारी अपनी सेवाएं देती है। एक महिला के लिए घर के काम संभालते हुए, जिम्मेदारी संभालते हुए अन्य कार्य करना कितना मुश्किल है ये हम समझ सकते हैं, लेकिन ये फिर भी बखूबी से सारे कार्य करती हैं। और दैनिक भास्कर की ये वाइस प्रेसिडेंट है, इसके लिए ये बधाई की पात्र हैं। और सबसे बड़ी बधाई की पात्र ये कि जो उन्होंने आज वेबिनार होने जा रहा है, इसके लिए उन्होंने 2 दिन कड़ी मेहनत करके अपने मेंबर्स को जूम वेबिनार कैसे ओपन करना, कैसे ऑपरेट करना, ये उन्होंने 2 दिन में ही सिखाया। तो मैं चाहती हूँ कि हम सभी इनका तालियों के द्वारा स्वागत करें कि इन्होंने ये बहुत ही अच्छा शानदार कार्य करा, तभी ये जूम वेबिनार आयोजित हो सका है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साधना जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे आगे का संभाले। धन्यवाद सुमेधा जी, धन्यवाद मंजू जी एंड रीना जी। आप लोगों के सहयोग से आज का ये वेबिनार पॉसिबल हुआ है। तो मैं आप मंजू जी के बारे में बताना चाहूंगी कि ये सुपर 100 की डायरेक्टर श्री राजेश जी गोयल की धर्मपत्नी है। बहुत ही एक्टिव पर्सनालिटी, और ये भी नागपुर के कई संस्थानों से जुड़ी हुई है। आप लोगों के सहयोग से ही ये वेबिनार जो है ये जो होना है ये पूरा हुआ है। और रीना गर्ग जी ये सुरभि महिला मंडल की प्रेसिडेंट हैं, बहुत ही एक्टिव और सोशल पर्सनालिटी हैं। पिछले 25 सालों से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। आप दोनों के सहयोग से इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए आप दोनों को भी प्रशंसा के पात्र हैं। हम आप तीनों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, और आभार के साथ हम ये भी कहते हैं कि आप तीनों की जो कर्मठ पर्सनालिटी है उसके कारण ही ये जो इतनी चीजें हैं, इतना आपने वेबिनार आयोजन किया 2 दिन में, और आपने पूरी टीम को इनवाइट किया। ये बहुत ही आप सोचिए कि आप एक्टिव हैं, इसलिए ये पॉसिबल हो पाया है। तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज आप लोगों के कारण हम इस मंच में आ पाए और अपनी बात कह पाएंगे। अब मैं मयंक जी, हाँ धन्यवाद। अब मैं मयंक जी से अनुरोध करती हूँ कि वो होलिस्टिक हीलिंग के बारे में कुछ बताएं। मयंक जी। जी बिल्कुल। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, सुमेधा चौधरी जी, मंजू गोयल, और जो काफी
मदद कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत तेजी से इसको अपनाया है आज की इस जूम मीटिंग को, जैसा कि आपने बताया। और एक बार सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, खुद ही अपने आप को म्यूट कर ले, बाकी यहाँ सभी लोगों को म्यूट कर दिया है। और वीडियो अपने ऑन करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉट मच ऑडिबल किसी ने लिखा है। आपको आवाज आ रही है सब लोगों को? प्लीज एक बार जिसको नहीं आ रही है वो बताएं, बाकी हाँ जी। ठीक है। चलिए, सबको आवाज आ रही है, तो जिनको नहीं आ रही है वो, जैसे सुमेधा जी ने अपने यंत्र का सहारा लिया हुआ है कानों में, तो इस तरीके की कोई भी चीज अपनाएं आप। आवाज अभी ठीक है? हाँ मयंक जी, थोड़ी सी आवाज आपकी कट रही है। हाँ, चलिए अभी ठीक आएगी। हाँ ठीक है। हाँ चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सुपर 100 की जो टीम है, और मैं आपको सुपर 100 नहीं बोलूंगा, एक एक महिला को 1000 की पावर होती है, तो आपको तो थोड़ा आप सा सुपर साउंड महिला। बढ़ाइए आपका भाई जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना। मेरे पास अभी यहाँ पे माइक वगैरह नहीं है, लेकिन ठीक है, चलेगा। अभी साफ आएगी। कुछ नेटवर्क का चैलेंज था, वो ठीक हो गया है अभी। देखिए, हम जो टीम है वो ये मानते हैं कि अगर आपने दुनिया को ठीक करना है तो घर की महिलाओं को आप ठीक करिए। आप किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो वो सीखता है, किसी जेंट्स को कुछ सिखाते हैं तो वो खुद सीखते हैं। लेकिन अगर आप किसी महिला को सिखाते हैं, किसी बच्ची को सिखाते हैं, किसी लड़की को सिखाते हैं, तो वो खुद से सीखती है, लेकिन वो साथ के साथ जिस परिवार में अभी है उसको सुधारेगी, और जहाँ जाएगी वहां भी सुधारेगी। और ये नेचर ने, प्रकृति ने महिलाओं को, मातृशक्ति को ये खुद एक गुण दिया है, ये गिफ्टेड है, ये कि उनका जो नेचर है वो केयरिंग है और सुधार वाला ही होता है। वो चाहे कोई भी होगा उसका भला सोचेंगी और सबके साथ अच्छा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी। तो हम हमेशा मानते हैं कि अगर हमें कुछ अच्छा करना है वाकई में, और जो हम होलिस्टिक हेल्थ में काम कर रहे हैं, भारत को होलिस्टिक भारत बनाने के लिए, हमारे वैदिक कल्चर की जो मेडिसिन है उसको हम जन जन तक फैलाने के लिए, जिसके लिए ऐसे वेबिनार और हम आप सब जैसे लोगों के सपोर्ट से ये सब चीजें करते रहते हैं। तो वहाँ पे सबसे ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि लेडीज की, महिलाओं की भागीदारी हमेशा रहे, क्योंकि उनको सिखाने का फायदा ये है कि वो अपने परिवार को सुधारेंगे। कि कोई भी आदमी किसी की बात नहीं मानेगा, अपनी पत्नी की मानेगा, अपनी माँ की मानेगा, बच्चे अपनी माँ की मानेंगे। और अगर आपको ये पता है कि इनके लिए क्या नुकसानदायक है, क्या फायदेमंद है, तो आप हमेशा उनको वैसे ही खाना देंगे, वैसी लाइफस्टाइल देंगे, और वही सारी चीजें अपनाने को बोलेंगे जो उनके लिए फायदेमंद हो। और ये हमेशा से हमारे कल्चर में था। मैं बात करूं कि आज इस कोरोना के समय में हमारे जो वैदिक कल्चर है, जो वैदिक कल्चर से मेरा मतलब है भारत का जो कल्चर था, जहाँ पे हम लोग घरों में ही ठीक रहते थे, बीमारियों में दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी हमें, और बहुत इमरजेंसी केसेस में ही दवाइयों की जरूरत पड़ती थी। यहाँ मैं दवाइयों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चीज क्लियर करूँ, क्योंकि मॉडर्न जो मेडिसिन है एलोपैथी, इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब आपको तुरंत किसी चीज की जरूरत है तो एलोपैथी बहुत अच्छी है। लेकिन लॉन्ग रन में, लंबे समय के लिए अगर आपको जाना है, आप लोग प्लीज म्यूट रखिए तो मेरी आवाज आपको साफ आएगी। अगर लॉन्ग रन में आपको किसी बीमारी को ठीक करना है या लाइफस्टाइल को अच्छा करना है, तो अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, या जो होलिस्टिक हीलर्स हैं, वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप दवाइयों के अल्टरनेट पे काम करो। आप ऐसी चीजों को ढूंढो जो आपको ठीक रखे, या ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आइए जो आपको इस होलिस्टिक लाइफस्टाइल को समझा सके, और आप खुद भी सीखने की कोशिश करिए। और आज के समय में इतनी आसान तरीके से अनीता जी, साधना जी, हमारी बाकी की टीम लोगों को सिखा रही है कि आप घरों में रह के ही अपने आप को ठीक रख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो मैं बताऊंगा, आप सबको मेरे से ज्यादा पता है, काफी मैं देख रहा हूँ एक्सपीरियंस लोग हैं, तो कई सारी डिलीवरी हमेशा घर में ही होती थी। दाई होती थी, वो घर में डिलीवरी करा देती थी। लेकिन पिछले 40-50 साल में देखा जाए तो डिलीवरी हॉस्पिटल में होने की बाढ़ आ गई। और कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स है वो तो कहते हैं कि जब हॉस्पिटल में बच्चे होंगे तो बार बार हॉस्पिटल के ही चक्कर काटेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता था कि जो हमारी लाइफस्टाइल थी कि महिला जब प्रेग्नेंट है तो जो सीनियर लेडी थी उस घर की, चाहे वो सास हो, चाहे दादी हो, कोई भी हो, तो उनके गाइडेंस में वो पूरा अपनी लाइफस्टाइल को वैसे ही जीती थी जैसे एक डॉक्टर्स आज के टाइम में प्रेगनेंसी से पहले चाहे योगा सजेस्ट करते हैं, चाहे वो जैसी लाइफस्टाइल बताते हैं। तो वो चीजें हमारे घर घर में हमारी दादियों को, नानियों को, हमारे घर की बुजुर्ग महिलाओं को पता होता था। लेकिन आज के समय में क्या हुआ है, न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से,
लोग अपने माँ बाप के साथ नहीं है, माँ बाप गाँव में है तो लोग शहरों में है, या एक शहर में तो साथ नहीं रहते। उसकी वजह से क्या होता है, जो उनका एक्सपीरियंस है वो आज की नई पीढ़ी को नहीं मिल रहा है। ये एक दुखद बात है हमारी पीढ़ी के लिए, जिस पीढ़ी में मैं अभी हूँ, कि हमें हमारे बुजुर्गों का साथ नहीं मिल रहा है। चलिए वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि जो चीजें महिला 9 महीने तक फॉलो कर रही है, चाहे वो चक्की चलाना हो, चक्की चलाना एक काम नहीं था, एक एक्सरसाइज थी जो आपको आगे कभी अनीता जी, साधना जी जब प्रेगनेंसी का कोई सेशन आपका लेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ऐसी एक्सरसाइज क्यों कराई जाती थी, इनका कहाँ महत्व था। हमारा एक ऑनलाइन सेशन इस पर हुआ था, तो मैंने जाना कि चक्की चलाना कितनी बढ़िया एक्सरसाइज थी, जो आज के टाइम में डॉक्टर्स लोगों को बताते हैं। लेडीज की यहाँ पे दिल्ली में और शहरों में काउंसलिंग होती है, 9 महीने आपको रेगुलर जाना होता है और वहाँ पे वो आपको बताते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके से करना है। तो ये घर में अपने आप ही होता था। और कोरोना के टाइम में क्या हुआ है, प्रेगनेंसी की रेट सीजेरियन से घट के नॉर्मल डिलीवरी पे बहुत तेजी से बढ़ी है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं थे, डॉक्टर्स उतने काउंटिंग में अवेलेबल नहीं थे। इस वजह से क्या हुआ, लोग डिलीवरी नॉर्मल होने लगी। तो ये एक ऐसी चीज है होलिस्टिक लाइफस्टाइल, जहाँ पे आप अपने छोटी से लेके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को घर में ही ठीक कर सकते हो। और अगर हम थोड़ा सा और इतिहास में देखें और अपने पुराने कल्चर को देखें, तो हमारे घर में छोटी छोटी नाभि पे हींग रखना, मेथी खा लेना, अजवाइन खा लेना, किसी को गैस हो गई तो अजवाइन खा लीजिए, किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो हमारी दादी क्या करती, उन्होंने गिलोय को कूटा, उन्होंने एक तो काली मिर्च डाली और उसमें लौंग डाली और गर्म किया, साथ में थोड़ा गुड़ डाल दिया, वो पी लिया, काम ठीक हो गया, बुखार ठीक हो गया। आज हमें छोटी छोटी चीज के लिए दवाई खानी पड़ रही है, जिन चीजों की दवाई अवेलेबल भी नहीं होती है, तो लोग जबरदस्ती कुछ ना कुछ खाते हैं। उनको अब किसी के सर में दर्द हो रहा है तो वो ये नहीं जानना चाहते कि सर का दर्द हो क्यों रहा है, बस उन्होंने कोई एस्पिरिन डिस्प्रिन खाई और दर्द ठीक हो गया। लेकिन हमें रूट कॉज पे जाना चाहिए। आज के टाइम में डॉक्टर्स, मैं अभी देवी सेठी और सदगुरु जगती वासु का एक सेशन मैंने देखा कुछ दिन पहले, तो वो ये बता रहे हैं, डॉक्टर देवी सेठी जो नारायण हृदयालय भारत का बहुत रिनाउंड हार्ट सर्जरी का हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको ये समझाने के लिए परेशान है कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आज से 25 साल पहले सर्जरी इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थी भारत में, लेकिन अभी क्या हुआ है कि डॉक्टर्स और एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत आसान हो गया है बाईपास सर्जरी और हार्ट सर्जरी करना। तो लोग सबसे ज्यादा ऑपरेशन के लिए जोर देते हैं, लेकिन जबकि डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि आप कम से कम दवाइयाँ खाओ, कम से कम ऑपरेशन कराओ, अपनी नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाइए, आप होलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाइए और अपने आप को ठीक रखें। लेकिन लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये कोरोना का जो समय आया, इसने लोगों को ये बता दिया कि आप बिना दवाई के ठीक रह सकते हैं। आपको दवाइयों की बजाय आपको अपने खाने को ठीक रखना है, आपको ऐसी लाइफस्टाइल अपनानी है जहां आपको बीमार ना पड़े। आप बीमार पड़ने के बाद इलाज कराने से अच्छा है आप ऐसी लाइफस्टाइल अपनाइए जहां पर आप बीमार ही ना पड़े। तो इन्हीं सब चीजों को लेके हम ये सेशन लेके आए हैं कि हमारा जो वैदिक कल्चर है वो अपना सारे लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का जो इलाज है वो घरों में ही कर लें। उसी के लिए ये जो आज के जो मुद्रा है, कलर थेरेपी है, ये बहुत आसान टेक्निक्स है, बस इनको थोड़ा सा इनका बेस समझना पड़ेगा आपको कि ये कैसे काम करती है, क्या इसका बेस है, किस तरीके के इनके पीछे का जो लॉजिक है कि बात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कफ क्या होता है, पंचतत्व क्या होते हैं, या जो कलर है, जो 7 कलर्स प्लस 2 और कलर हैं, जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है जिसके ऊपर आज आपकी क्लास होगी, है जिसमें आपको जो जो चीज़ों का इलाज बताएंगे मैडम, तो वो सब चीज़ें आप घर में ही रह के कर सकते हैं। और इनके बहुत ही मिनिमम साइड इफेक्ट है या कहीं पे तो है ही नहीं है। मैं साइड इफेक्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कई बार लोगों को डाउट होता है कि इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। बस आपको क्या करना है, इसको एक बार बेसिक समझना है कि ये कैसे काम करता है और इसको कैसे इस्तेमाल करता है। क्योंकि देखिए, बिना जाने अनजाने हमें किसी भी थेरेपी में डॉक्टर नहीं बनना। हम अनजाने में कोई भी दवाई खा लेते हैं, और जो जागरूक लोग हैं आपके जैसे वो नहीं, लेकिन मैंने गाँव में देखा है, मैंने छोटे शहरों में देखा कि लोग खरी पत्ते गोली और ये गोली वो गोली खा के ना अपने आप को खराब करते हैं। तो इसलिए ये हमारा बहुत जरूरी हो जाता है लोगों को समझाना कि आप अच्छे से समझिए, अच्छे से सीखिए और उसके बाद इसको अपनाइए और खुद भी ठीक रखिए, पूरे परिवार को ठीक रखिए। और आज मुझे बहुत खुशी है कि इतनी सारी मातृशक्ति के साथ हमें ये घंटा बिताने का मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा, और ये बहुत अनुभव की बात है, बहुत मतलब खुशी की बात है हमारे लिए कि हम पूरे 1000 डॉक्टर्स की क्लास से अच्छी हमारी ये आज 60-70 लोगों की ये क्लास है। तो मैं यहीं पे रुकूंगा अपने आप को, और अनीता जी से मैं बोलूंगा कि आज के सेशन को स्टार्ट करें। समय हमारे पास कम है और हम इसी को जल्दी से
खत्म करें और अच्छे से समझाएं आप लोगों को। और आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे उस सेशन के बाद हम लोग उन क्वेश्चन आंसर्स को भी लेंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे। अनीता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और इस सेशन को अब आगे बढ़ाएं। धन्यवाद मयंक जी, आपने काफी अच्छे से समझाया कि हमारी होलिस्टिक हीलिंग क्या है, हमारी पहले प्राचीन परंपराएं क्या थी और कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखते थे। तो हमें इन्हीं चीजों को समझना है और जानना है। सबसे बड़ी बात है हमें इसको अपनाना। आज हमें ये ज्ञान गूगल पे, व्हाट्सएप पे बहुत अधिक मिल रहा है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो इसको हम थोड़ा सा जागरूक होकर, जैसे सर ने बताया अभी, कि हमें जागरूक होना है। जो इन चीजों के अनुभवी हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं या होलिस्टिक हीलर हैं, उनसे पहले एक बार आप राय जरूर ले लें कि उसकी कितनी मात्रा और कब तक लेना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसको हम अगर लेना 1 हफ्ते हैं और हम कंटिन्यू कर रहे हैं पूरे 1 महीना, 2 महीने, साल भर, तो अब उसके साइड इफेक्ट आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि इसको अच्छे से जानिए। हमारी जो दादी नानी है, दादाजी, नाना जी, उनके पास बैठिए, समय व्यतीत करिए। उनके पास अपने अनुभव का प्रचुर भंडार है। उनके पास बैठने से ही हमारे ग्रह दोष ठीक होते हैं। ये हमारी दीपिका जी कभी क्लास लेगी तो बताएगी कि हम जब बैठते हैं तो उन्हें जो खुशी मिलती है, उनका जो आशीर्वाद हमें मिलता है, वही हमारे ग्रह दोष भी ठीक करता है। तो देखिए कितना अधिक फायदा है। एक तो हमने स्वास्थ्य को संभाला और साथ ही हमने आशीर्वाद प्राप्त करके अपने ग्रहों को भी ठीक करा। तो इस प्रकार से जब उनके पास हम बैठने के अनुभवी लोगों के पास, तो हमें प्रचुर मात्रा में ज्ञान प्राप्त होगा। अब हमारा आज का विषय है कि कमर का दर्द, सियाटिका पेन, सर्वाइकल और इसको हमारे नी पेन को हम कैसे ठीक करें। तो पहले हम जानते हैं बैक पेन और सियाटिका पेन को। तो किसी भी रोग का उपचार जानने से पहले हमें उस उपचार के पहले कि इसके क्या कारण है ये जान लेना चाहिए कि ये होते क्यों हैं। क्योंकि अगर हम उनके रीजन को नहीं जानेंगे तो हम वही गलतियां बार बार करेंगे, और बार बार हम गलतियां करेंगे तो वो रोग हमें कुछ समय बाद फिर से हो जाएंगे और साथ में शायद 2 रोग और भी लेकर आए। तो इसके लिए हमें अपने आयुर्वेद की शरण में ही जाना होगा। आयुर्वेद में हमारे बहुत सारे सूत्र हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हमें अपनी पूरी लाइफ कैसे जीना है। तो इसका एक त्रिसूत्र है जिसमें बताया जाता है कि आहार विहार, हमारे निद्रा और ब्रह्मचर्य का पालन हमें करना चाहिए। तो आहार विहार का सूत्र हमें यह बतलाता है कि हमें कब क्या खाना, हमें ऋतभुक और मितभुक होना चाहिए। हमारी मतलब जो चीजें ऋतुओं में मिलती है हमें उसी का सेवन करना चाहिए। आजकल का ट्रेंड क्या है कि जो सीजन में नहीं मिलता वो तो उसको ही मंगा कर खाना, चाहे वो महंगे दामों पे हो, 500 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो हो। एक तो वो फैशन में है, आपके रईसी दिखाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आपको नुकसान दे रहा है। जैसे कि अब ये आम का मौसम है, इस समय आम की तासीर ठंडी है, तरबूज ठंडा होता है, खरबूजे ठंडे होते हैं। लेकिन अगर इनको आप सर्दियों के मौसम में अगर आप उनको खाते हैं, चाहे आजकल अवेलेबल है, लेकिन उनकी तासीर ठंडी होने से वो आपको सर्दी जुकाम करेंगे। उसी प्रकार से जो गर्मी की चीजें हैं वो अगर हम ठंड में खाएंगे तो नुकसान करेगी, ठंड की चीजें हम गर्मियों में खाएंगे तो नुकसान करेगी। इसलिए ऋतु के फल कहा जाता है कि जो चीज हमें ऋतु में मिल रही है उसको हम खाएं। और उसी प्रकार अपने रीजन में, मतलब हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पे जो चीज पैदा होती है उस चीज का इस्तेमाल हम ज्यादा करें। जैसे कि महाराष्ट्र में गर्मियों में ज्वार खाने का है, क्योंकि महाराष्ट्र में गर्मी बहुत अधिक होती है तो ज्वार ठंडी होती है। अगर वही ज्वार अगर हिमाचल प्रदेश के लोग खाएं तो वो उन्हें नुकसान करेगी, क्योंकि वहां पे बाजरा, गेहूं, ये गर्म चीजें अधिक लेनी चाहिए। इस प्रकार से इन चीजों की हम धीरे धीरे जानकारी एकत्रित करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बरकरार रहेगा। एक हमारा है निद्रा। निद्रा यानी कि हमारी नींद। तो नींद का सबसे बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि जो हमारे नींद का समय था कि हम 10-11 बजे रात को सो जाएं और सुबह हम सूर्योदय से पहले उठ जाएं। तो ये जो हमारा जो क्लॉक है, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी हमारी बॉडी में होता है, और वो इसी के अनुसार हमारी जो बॉडी है भगवान ने वैसे ही बनाई है। हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है उसी अनुसार फंक्शन करते हैं। लेकिन जब हम इस रूटीन को चेंज कर देते हैं, जैसा कि आजकल हर घर में और लगभग छोटे बड़े सभी लोग कर रहे हैं कि रात को 1-2 बजे सोते हैं, सुबह 9-10 बजे उठते हैं। अगर रात को देर से भी आप सोते हैं, कार्य कर रहे हैं, तो एक बार सुबह आप जल्दी उठ जाइए सूर्योदय से पहले, चाहे आप दिन में रेस्ट कर ले। क्योंकि अगर आप 9-10 बजे उठते हैं तो आपका पूरा रूटीन तो खराब होता ही है, साथ ही आपकी बॉडी का भी रूटीन खराब हो जाता है। तो स्टूल पास नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन होना, हेयर फॉल होना, आंखों में डार्क सर्कल होना, ये समस्याएं आपके साथ होनी ही है। और फिर हमारा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तात्पर्य यह होता है कि जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 हमारी कर्मेंद्रियां और 11वां इनका कंट्रोल हमारा मन, इस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, इनका रिमोट हमारे हाथ में हो।
जिसका उदाहरण एक सिंपल देते हैं, जैसे कि हमारी आंखें हैं, ये हमारी ज्ञान इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय है। तो इसका ऐसा नहीं कि हम दिन भर टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, लैपटॉप में लगे हुए हैं। इसका समय हमारा निर्धारित होना चाहिए कि हमें कितनी देर देखना है, हमें इनको रेस्ट भी देना चाहिए। इसका अति उपयोग करेंगे तो आंखों की रोशनी का कम होना, डार्क सर्कल होना, ये हमारी जायज चीजें हैं। तो इस प्रकार से हमें अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए। तो धीरे धीरे हम चीजों को समझेंगे और मेन अपनाएंगे। जब तक हम इनको अपनाएंगे नहीं, खाली सुनने से नहीं होगा, तो हम इस चीज का फायदा नहीं अनुभव करेंगे और अपने परिवार वालों को बता भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जब हमें स्वयं फायदा मिलता है तभी हम किसी को बता पाते हैं और हमें देखकर दूसरे लोग फॉलो करते हैं। इस प्रकार से हमने आयुर्वेद के सूत्रों को समझा। इसको आप धीरे धीरे अपनाइए तो आप स्वस्थ होंगे। आपको ये सिर्फ सर्वाइकल, बैक पेन, नी पेन ही नहीं, और भी बीमारियां आपको और आपके परिवार वालों को नहीं होगी। इसके बारे में जैसे भी आप कहेंगे सुमेधा जी, तो हम आगे आपके सेशन लेंगे और आपको जानकारियां देंगे। अब हम बैक पेन पर आते हैं। कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण है बहुत अधिक नरम गद्दों पर सोना। जब हम बहुत अधिक नरम गद्दों पर सोते हैं या बहुत नरम सोफे पर हम बैठते हैं तो हमारी स्पाइन की जो नेचुरल शेप जो होती है वो बिगड़ जाती है। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ पहले थोड़े से सख्त चीजों का प्रयोग करते थे, उन चीजों का हमें थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। कुछ देर हमें जमीन पर भी बैठना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, जब हम जमीन पर बैठते हैं तो वो एक्टिव होता है और उससे हमारे बहुत सारे बैक पेन के जो रोग हैं वो नहीं होते। और एक बैक पेन का रोग है कि हम जो कुर्सी पर बैठते हैं तो हमारी पोजीशन हमेशा सही होनी चाहिए, हमारी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। अगर हमारी स्पाइन सीधी नहीं है और हम टेढ़े मेढ़े बैठे रहते हैं पोजीशन में, तो धीरे धीरे होता क्या है कि जो हमारी जो वर्टिब्रास होती है हमारे स्पाइन में, उनकी लोकेशन हटने लगती है। या तो जो उनमें कुशन होता है वो अपनी जगह से स्लिप कर जाता है, या उनमें जो फ्लूइड्स होता है उसकी कमी आने लग जाती है। क्योंकि अगर हम एक ही पोजीशन में बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो होता क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे कम होने लगता है धीरे धीरे। और जहाँ भी सर्कुलेशन हमारे ब्लड का कम होगा तो वहाँ हमारे टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगते हैं और न्यूट्रिशन हमारा पहुंच नहीं पाता है, तो धीरे धीरे वहाँ पे रोग पैदा होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हमें बैक पेन से बचने के लिए कुछ सावधानी हमेशा हमें अवश्य रखनी चाहिए। तो इसके हम उपचार जानेंगे कि सफल उपचार हम कलर से कैसे कर सकते हैं। तो हमारे घर में जो उपलब्ध सामान्य स्केच पेन होते हैं, कलर पेन होते हैं, हम इनका प्रयोग करके अपने बैक पेन से निजात पा सकते हैं। तो इसका प्रयोग मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे करेंगे। हम लाल कलर का पेन लेंगे, जैसे मार्कर ले सकते हैं या जो हमारे स्केच पेन होते हैं हम उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को लेंगे। इसके हम बैक साइड में एक हमें स्ट्रेट वर्टिकल लाइन खींचनी है, नाखून से बिल्कुल नीचे तक। मैं आपको खींच के बताती हूँ। इस प्रकार से हमारे नाखून से लेकर हमने पूरे हमारी जो ये बोन बनती है ये वाली, इसके ऊपर पूरी हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारे बोन को गर्मी देती रहेगी और हमारे रोगों को भी ठीक करेगी, टॉक्सिन्स को भी निकालती है। इसके साथ ही हम एक हमारा ब्लू पेन लेंगे, स्काई ब्लू, जो आकाश के रंग का, डार्क ब्लू नहीं, हमें स्काई ब्लू कलर लेना है। तो इसको हमारे जो नाखून होते हैं, हमें अपनी छोटी फिंगर की जो नाखून है इसके चारों तरफ हमें ये स्काई ब्लू कलर लगाना है। मैं आपको लगा के बताती हूँ। और साथ ही जिस पर भी हमने रेड कलर लगाया इंडेक्स फिंगर, इसके भी नाखून के चारों तरफ हमें स्काई ब्लू कलर लगाना है। देखिए हमने क्या रेड लाइन लगाई और नाखून के चारों तरफ हमने स्काई ब्लू कलर लगाया। उसी प्रकार लेफ्ट हैंड की ही, उल्टे हाथ की ही छोटी उंगली का जो नाखून है इसके भी हमें चारों तरफ हमने ये स्काई ब्लू कलर से इसको एक राउंड दे दिया, जिससे हमारे दर्द भी ठीक होंगे और जो हमारी परेशानियां, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, धीरे धीरे वो निकलने लग जाएंगे। तो कलर हमें कम से कम 5 से 6 घंटे लगाने होते हैं। आपका जिस समय आपको पानी में काम नहीं करना है, क्योंकि महिलाओं को अक्सर पानी में ही काम करना होता है, तो जब आप अपने पानी के काम से फ्री हो जाए उस समय इसको लगा लीजिए। बेस्ट रहता है कि आप शाम को जब आपने खाना वाना बना लिया, खाना खा लिया, उसके बाद आप लगा लीजिए। तो ओवरनाइट ये आपके हाथ पे लगा रहेगा, तो ये आपके दर्दों को ठीक करेगा। और कलर थेरेपी का सबसे बड़ा फायदा ये क्या है कि इसको बुजुर्ग, आपके जो घर के परिवार के लोग हैं, आपसे दूर रहते हैं, उनको भी आप फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं कि आप इस प्रकार से कलर लगा लीजिए। तो बड़े आसानी से वो बुजुर्ग भी चीजों को लगा सकते हैं। इस प्रकार से कमर दर्द का जो हमने इलाज सीखा रेड और स्काई ब्लू कलर के द्वारा। फिर हमारा आता है शियाटिका पेन। तो शियाटिका पेन भी एक टाइप का कमर दर्द है, क्योंकि ये हमारे लंबर में जो हमारा कमर का निचला हिस्सा होता है, यहाँ शियाटिका नर्व यहाँ से शुरू होती है, हमारे पैरों तक जाती है।
तो ये दर्द कमर कमर में भी होता है, थाइस में मतलब जाग में भी हो सकता है, काफ मसल में भी हो सकता है, हमारे फ्रंट लेग में भी हो सकता है, और नीचे पीछे एड़ी की साइड भी जाता है ये वाला दर्द। तो sciatica पेन के बारे में बताऊंगी मैं आपको कि sciatica पेन जो है, जो कमर का तो हिस्सा है ही हमारा, साथ ही मेटाफिजिकल भी होता है इसका रोग। वो होता है अत्यधिक चिंता करने से। अगर हमारे दिमाग में कोई बात लगातार चलती रहती है और हम सोचते ही रहते हैं उस चीज को, उससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो sciatica पेन भी हो जाता है। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। देखिए, समस्याएं तो सभी की जिंदगी में आती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी होता ही है। तो हम अपने बड़ों से, जो आपके संबंधी हैं, जो जानकार हैं, उनसे अपनी समस्याओं का आप जिक्र अवश्य करिए, समाधान आपको अवश्य मिलेगा। और आपको ये बता दूं कि जैसे हम बेस्ट फ्लावर थेरेपी भी करते हैं, तो बेस्ट फ्लावर थेरेपी में हम मेटाफिजिकल चीजों का इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। ये मेडिसिन लेना भी बड़ा ही आसान है। हम इसके भी एक आपके साथ सेशन रखेंगे तो आप जानेंगे कि कितनी मिरेकलस ट्रीटमेंट थेरेपी है ये। तो हम अब जानते हैं कि sciatica का इलाज हम कैसे करें। तो sciatica में जो हमने रेड कलर का लगाया है, ये तो हमें लगाना ही है। जब हम 2 फिंगर का इस्तेमाल साथ में करेंगे, हमारी जो मिडल फिंगर है और जो हमारी ये रिंग फिंगर है। तो इसके हमें जो साइड में कलर, हमारी जो साइड में लाइन है, इस पर हमें कलर लगाने हैं, इसके ऊपर हमें। तो यहाँ पे हम स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम नाखून पूरे इसको ऊपर से ले लेंगे और साइड में पूरा इस प्रकार से, ये हमने नाखून से हमने पूरे नीचे तक, हमारे अंगूठी के उंगली के नीचे तक ले लिया। और उसी प्रकार से इस रिंग फिंगर में भी इस प्रकार से ये हमने ले लिया। और तो हम नीचे से पूरा ऐसा यू शेप पूरा मिला देंगे। तो sciatica नर्व का जो पेन होता है वो इसी प्रकार से चलता है। तो ये हमने बना लिया। इसको हम दोनों हाथों में लगा लेंगे। जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो हम अपने राइट हैंड मतलब सीधे हाथ में भी सबसे बड़ी उंगली, मध्यमा उंगली और ये हमारी अनामिका उंगली, इन दोनों के बीच में हम इस प्रकार से लाइन लगा लेंगे। तो ये हमारी sciatica पेन का काम करेगी। अब एक काम ये हमने कलर थेरेपी से करा, अब हम सिंपल पेन से सीखेंगे। तो हम सिंपल पेन के द्वारा, जो हमारे सिंपल पेन होते हैं, इससे अगर हम, एक तो हमने पूरी कमर के लिए ऐसे हमने एक्सरसाइज कर ली, इसको पूरा ऐसे हम रोटेट करेंगे इस प्रकार से पूरे पीछे के हिस्से पे। और जहां भी हमें दर्द ज्यादा मिले, मतलब हमारा दर्द का पॉइंट वही है, इसको हम प्रेशर अच्छे से देंगे। हमें प्रेशर इतना ही देना है कि जितना हमें सहन हो, और इतना कम भी ना हो कि हमें प्रेशर महसूस ही ना हो। इस प्रकार से इसको हम जब रोटेट करते हैं, तो ये हमारे बैक पेन में भी काम करेगा और प्लस sciatica में भी। उसी प्रकार से जैसे हमारी अभी 2 उंगली हमने बताई आपको sciatica के लिए, तो उनके ऊपर भी आप चाहे फिर हम पूरा हाथ लेंगे, क्योंकि पेन से ऐसे करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम पूरी उंगलियों को अपने पूरे हाथ पर से मसाज कर देंगे, और बैक के भी हमारी फिंगर्स को इस प्रकार से। उंगलियों के लिए एक एक्यूप्रेशर में रिंग आती है, ये हर जगह अवेलेबल होती है। तो इस रिंग को, इस स्पेशल रिंग होती है, स्प्रिंग टाइप की होती है। तो इसको हम पूरे फिंगर्स में ऐसे नीचे तक पहनाया, उसको ऊपर तक ले आए। तो हमें एक ही फिंगर में इसको 4 से 5 बार करना चाहिए। इस प्रकार हम सभी फिंगरों में इसको रोटेट करेंगे इस प्रकार से। तो हमने सारी फिंगर की हमारी मसाज हो जाएगी। तो हमारी ये तीनों फिंगर आ गई। हमारी जो 2 फिंगर और बची है, छोटी फिंगर और स्मॉल, ये हमारा थंब, हम इस पे भी कर लेंगे। इसके बारे में आपको आगे साधना जी भी बताएगी कि कैसे हम इससे बच सकते हैं अपने रोगों से। फिर रबर बैंड है हमारा। तो रबर बैंड को हम ऐसे फोल्ड करके, जैसे हमारी रिंग फिंगर, हमारी कमर में दर्द है, तो हम अपने रिंग फिंगर के सबसे नीचे वाले जॉइंट पर हमें इसको बांधना है। हमने इसको ऐसे लिया, इसको हम 3-4 फोल्ड कर लेंगे जितना हमारा रबर छोटा बड़ा है। लेकिन हमें रबर बैंड्स का समय ये ध्यान रखना है कि हमें आधे मिनट 1 मिनट से इसको ऊपर नहीं बांधना है। और बच्चों पर आप ये प्रयोग ना करें, उन्हें ये चीज ना सिखाएं। और अगर करना पड़े, कोई दर्द आई जाए, तो आप साथ में रहें और निकालने के, रबर को निकालने के बाद ही वहां से जाएं। इस प्रकार से हम एक सिंपल रबर बैंड के द्वारा भी प्रेशर देके अपना ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने सिंपल ट्रीटमेंट से जाना कि कैसे हम रबर से और पेन से, कलर से अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अब बारिश का मौसम है, सर्दी जुकाम चल रहा है, तो हम सर्दी जुकाम से अपने को कैसे कलर से ठीक कर सकते हैं। तो बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो इन्फेक्शन की, क्योंकि पानी भी पॉल्यूटेड हो जाता है, और बार बार बारिश और ह्यूमिडिटी से भी हमारे अंदर बहुत सारे वातावरण में बीमारियां, कीटाणु पैदा हो जाते हैं। तो उसके लिए हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट अ मिनट।
सॉरी, ये हम ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारे जितनी भी उंगलियां हैं उन सबका जो मिडल वाला जॉइंट होता है, जैसे कि हमारी मिडल फिंगर है, इसके बीच में हमने ब्लैक कलर लगाया, ऐसे ही हम सभी उंगलियों की जो मिडल वाला हमारा जॉइंट होता है उन सब पे हम ऐसे ब्लैक कलर लगा लेंगे इस प्रकार से। देखिए, मतलब जो मिडल का जॉइंट है इसके भी मिड में, ऐसे ही थंब में क्योंकि दो ही जॉइंट होते हैं तो हम ऊपर वाले जॉइंट को लेंगे और सभी उंगलियों के हम पीछे भी मिडल वाले जॉइंट पे ब्लैक कलर लगाएंगे। आप सभी को इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दी जाएगी ग्रुप पे, तो अभी आप एक बार समझ लीजिए, फिर आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। और जिनको स्क्रीनशॉट लेना आता है वो लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो एक जना भी अगर ले लेगा तो वो ग्रुप पे डाल देगा, तो सभी के लिए समझने में फिर आसानी हो जाएगी। इस प्रकार से हमने सामने और ये, तो ये हमें दोनों हाथों पे करना है, लेफ्ट और राइट। तो इससे क्या होता है कि हमारे जितने भी हमारी 7 धातुएं होती है, रस, रक्त, मेज, मद्दा और अस्थि, तो ये सारी हमारी शुक्र, ये हमारी सारी धातुएं जो होती है वो उससे शुद्ध हो जाती है, इनमें इन्फेक्शन नहीं होता। उसी प्रकार से अगर हम एक रेड कलर का भी इस्तेमाल करेंगे, एक हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो हमारी इंडेक्स फिंगर है इसके हम कॉर्नर पर बिल्कुल छोटा सा एक ब्लैक कलर लगा लेंगे, थंब साइड में। थंब साइड में हम जो हमारा फर्स्ट जॉइंट है इसके ऊपर हम ऐसा एक ब्लैक कलर के हम डॉट लगा लेंगे। आप देख लीजिए इस प्रकार से। और एक हम इस्तेमाल करेंगे रेड कलर, जैसे सर्दी, जुकाम, छींके, जो हमारे बारिश के मौसम के रोग हैं, तो हमारे थंब में देख लीजिए, जैसे हमारा ये जो हमारी लाइन चल रही है तो इसमें नीचे वाले हिस्से में हमारी तो बोन आती है उठी हुई, ये वाली, इस बोन के पास आपको यहाँ पे दर्द भी मिलेगा। अगर हमें तकलीफ है, सर्दी, जुकाम या वैसे भी हमारे कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम एक लाल रंग की बिंदी बना लेंगे इस प्रकार से, इस टाइप से। इसको अगर हम किसी पेन से अगर हम प्रेशर भी देंगे ना यहाँ पे, तो हमें दर्द मिलेगा जिन्हें प्रॉब्लम है, इस प्रकार से। तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। और देखिए, पॉइंट ऊपर नीचे लग जाए, छोटा बड़ा बन जाए, उसका कोई नुकसान नहीं है। सबसे बड़ी फायदा इस थेरेपी का यही कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए आप इसको बगैर डर के लगाइए, इस्तेमाल कीजिए, छोटे बड़े सभी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने दर्दों के लिए और हमने सर्दी जुकाम के बारे में जाना। अब साधना जी आपको बताएगी कि किस प्रकार से हम अपने सर्वाइकल और नी पेन से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद अनीता जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह लोग अपने बैक पेन और उसको आप ठीक कर सकते हैं, ये आपको अनीता जी ने बताया। और कलर थेरेपी के द्वारा कैसे आप इसको लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। और छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स, कैसे आप घर के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से आप अपने घर में ही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब कलर थेरेपी जो है, ये एक्चुअली क्या थेरेपी है? ये एक्यूप्रेशर की ही एक विधा है। मतलब एक्यूप्रेशर में पॉइंट्स आपके सेम हैं, आप वहां पे सीड्स लगाते हैं तो वो सीड थेरेपी हो जाती है, आप मैग्नेट लगाते हैं तो मैग्नेट थेरेपी हो जाती है, आप कलर्स लगाते हैं तो वो कलर थेरेपी हो जाती है। तो कलर के द्वारा हम उन पॉइंट्स पे कलर लगा के हम वहां से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, और वो बाहर निकालने के कारण आपके वहां पे न्यूट्रिशन पहुंचेगा, और जब आपका न्यूट्रिशन पहुंचेगा तो आपका सर्कुलेशन ठीक होगा, और जब आपका सर्कुलेशन ठीक होगा तो नेचुरली आप बीमार नहीं होंगे, आपको छोटी छोटी चीजों में तकलीफ नहीं होगी। ये कलर थेरेपी के बारे में हमारे ऋषि मुनियों, वैदिक काल में हमारे ऋषि मुनियों को बहुत अच्छे तरीके से पता था, क्योंकि तभी तो अगर हम अपने होली के त्योहार को देखें, जो हमारा होली का त्योहार है वो रंगों का त्योहार है और वो साल के शुरुआत में होता है। तो होली के त्योहार में ये एक त्योहार का मनाने का तरीका था कि प्राकृतिक रंगों से, चाहे वो टेसू के फूल हों, चाहे वो किसी भी चीज के फूल हों, उनसे जैसे रंग निकलता है, पीला रंग, हरा रंग, लाल रंग, इन सारे रंग के अबीरों से पूरे शरीर में इन सबको लगाया जाता था। तो इन रंगों को लगाने से, इन अबीर को, अगर हम प्राकृतिक रंगों को
आजकल जो प्राकृतिक रंग नहीं होते हैं, आजकल केमिकल वाले रंग होते हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम प्राकृतिक रंगों के बारे में बात कर रहे हैं। उनको अगर आप होली के टाइम में अपने पूरे शरीर में लगाते हैं तो आप पूरे साल के लिए आपके शरीर में इम्यूनिटी आ जाती है। इम्यूनिटी का मतलब कि बाहर से जो रोग विषाणु जो भी आ रहे हैं उनसे लड़ने की शक्ति आपको आ जाती है। लेकिन क्या धीरे धीरे हम ये सब चीज भूलने लगे और प्राकृतिक रंगों ने केमिकल रंग ले लिया, तो हम ये होली का त्योहार खेलने के बाद और बीमार पड़ने लग गए और फिर धीरे धीरे होली का त्योहार ही हमारे उसमें से उठ गया। तो अगर हम प्राकृतिक रंगों से खेलें तो होली का त्योहार हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे में एक रंग बताती हूँ और एक कलर थेरेपी बताती हूँ जो हम बिंदी लगाते हैं। पहले के जमाने में बिंदियां लाल रंग की ही लगती थी और इस लाल रंग के लगाने के पीछे भी हमारा स्वास्थ्य था, क्योंकि हम बिंदी जिस भाग पे लगाते हैं, यहाँ पे बिंदी हम जिस भाग पे लगाते हैं यहाँ, वहां पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट आता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो सारे ग्लैंड्स को गवर्न करता है और उसका रंग है लाल रंग। तो अगर हम यहाँ पे लाल रंग लगाते हैं तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है और अगर उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो वो सारे ग्लैंड्स को अच्छे से गवर्न करेगा और अगर वो सारे ग्लैंड्स अच्छे से गवर्न होंगे तो हार्मोन सही निकलेंगे। हार्मोन सही निकलेंगे तो लेडीज की जो सुंदरता है वो कायम रहेगी। सुंदरता से यहाँ मीन कर रहे हैं कि आजकल आप देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि छोटे बड़े कई सब लोगों को, मतलब इवन लड़कियों को भी अनवांटेड ग्रोथ फेस पे हो जाती है। जो अनवांटेड ग्रोथ फेस पे होती है वो आपके हार्मोन्स के डिसबैलेंस के कारण ही होती है। तो हार्मोन्स का अगर डिसबैलेंस है तो ऐसे में आप जो हार्मोन डिसबैलेंस हुआ है उसका और आप पिट्यूटरी ग्लैंड का, अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड के इस पॉइंट पे अगर आप लाल रंग लगाते हैं, लगा के रखते हैं दिन में 6 से 8 घंटे तक, तो भी आपको काफी फर्क महसूस होएगा। आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि आपको फर्क महसूस होगा। तो ये तो हमने जाना कि कलर थेरेपी हमारे जीवन में कैसे काम करती है। अब मैं बताती हूँ आपको नी पेन के बारे में कि नी पेन को हम कैसे कलर थेरेपी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आजकल नी पेन देखिए हर दूसरे व्यक्ति को आजकल नी पेन है। क्यों? और नी पेन के द्वारा अगर हम डॉक्टर नी पेन होने पे हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पेन किलर के साथ साथ आपको ये सजेशन दे देता है कि नी बदलवा लीजिए। लेकिन नी बदलवाने से अगर हमें परमानेंट सोल्यूशन मिल जाता है तो भी हम सोचें कि चलो नी बदलवा लें, ये भी परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। नी बदलवाना भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसे में हम कोशिश करते हैं कि कैसे आप होलिस्टिक हीलिंग द्वारा अपने नी की दर्द को ठीक कर सकें। तो आज हम इसी प्रिटेक्स्ट में आपको कलर थेरेपी बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं नी पेन क्यों होता है। नी पेन का एक बहुत बड़ा कारण है ओवरवेट होना। अगर आप नॉर्मल वेट से आपका वेट 1 kg भी ज्यादा है तो आप सोचिए आपके नीज पे 9 kg वेट एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। तो आप सोचिए कि उसके ऊपर कितना बोझ पड़ता है और कितने बोझ के साथ आप चल रहे हैं, नी आपको चला रहा है या आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और उसके ऊपर कितना बोझ पड़ रहा है। तो नेचुरली उसे खराब होना ही होना है, उसमें दर्द आना ही आना है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आपका वेट कम हो। आप अगर वेट कम करेंगे तो नी पेन में आपको काफी आराम आ जाएगा। दूसरा कारण है सिनोवियल फ्लूइड का सूख जाना। सिनोवियल फ्लूइड जो होता है वो 2 हड्डियों के बीच में फ्लूइड होता है, वो अगर सूखने लगता है तो आपके नीज में कट कट की आवाज आने लगती है। तो इस आवाज के साथ अगर आप के नी में पेन हो रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर सिनोवियल फ्लूइड सूख रहा है। कैल्शियम की कमी से भी नीज में पेन होते हैं। और खड़े होकर पानी पीना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है नीज में पेन का। मेटाफिजिकली अगर हम लें तो जो इंसान, जैसे पहले नी पेन एक बड़े बुजुर्ग लोगों की बात ली जाती थी, आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी हो रहा है, बट पहले तो ये 60 के बाद तभी ये सब चीजें होती थी। तो ऐसे में मेटाफिजिकली जो इंसान अपनी जिम्मेदारी, मतलब अपनी चाबी
किसी को सौंपना ना चाहे, टाइम से अगर आप बच्चों को अपनी जिम्मेदारी सौंप दें, तो भी आप देखेंगे कि आपके नीज में काफी आराम आ गया है, मतलब आराम आने लगेगा आपको। आपको दवाइयां का मतलब पेन किलर नहीं, आपको कलर थेरेपी और ये सब तो करनी है, लेकिन साथ में अगर मेटाफिजिकली आपने अपने इस बिहेवियर को ठीक किया, तो भी आपको नीज में बहुत जल्दी आराम आएगा। अब हम जानते हैं कि नीज पेन के लिए हमें कहाँ कहाँ कलर लगाने। तो नीज में अगर आपके दर्द है, तो आपको, अगर आपके राइट नीज में दर्द है, तो राइट हैंड के मिडिल फिंगर, उसके बीच वाले जॉइंट पे आपको ऐसे रेड कलर का पूरा एक रिंग बना देनी है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे आपको पूरी एक रिंग बना देनी है। और साथ ही जो इंडेक्स फिंगर है, उसमें आपको दोनों साइड में ऑरेंज कलर के 2 डॉट लगाने हैं। ये देखिए, दोनों साइड में, इस साइड और इस साइड ऑरेंज कलर के 2 डॉट बनाने हैं। अगर आपके राइट पैर में दर्द है, तो आप राइट हैंड में करेंगे। अगर आपके लेफ्ट पैर में दर्द है, तो आप लेफ्ट हैंड में करेंगे। और आपके दोनों पैर में दर्द है, तो आप दोनों हाथों में करेंगे। ये नीज पेन में जब आपको दर्द है। और अगर आपका, वापस बताइए प्लीज, प्लीज वापस बताइए, सॉरी। आपके नीज में अगर पेन है, तो आप मिडिल फिंगर में बीच वाले जॉइंट पे आप ऐसे करके, आपको रेड कलर दिख रहा है पूरा, ऐसे रेड कलर से आप पूरी एक लाइन रिंग बना देंगे। ये देखिए, और इंडेक्स फिंगर के दोनों तरफ, इस तरफ दोनों किनारों पे, इस तरफ और इस तरफ आप ऑरेंज कलर लगाएंगे। ये दोनों काम अगर आप करेंगे, तो आपको दर्द में आप काफी आराम आएगा। आपके राइट उसमें दर्द है, पैर में दर्द है, तो आपको राइट हैंड में करना है। लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड में करना है, और दोनों में है तो दोनों में करना है। यहीं पे अगर आपका सिनोवियल फ्लूइड सूखने के कारण आपको दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आप इस पे राइट हैंड की जो मिडिल फिंगर है, इस पे लाइट ब्लू कलर आप लगाएंगे, लाइट ब्लू कलर। जहां पे मैंने रेड कलर लगाया था, वहां आपको लाइट ब्लू कलर लगाना है। और सिर्फ यहीं पे आपको ये काम करना है। दोनों पैर में अगर दर्द है, तो दोनों उंगलियों पे लगाना है, दोनों हाथों की उंगलियों पे लगाना है मिडिल फिंगर पे। और जिस पैर में दर्द है, तो उस साइड के हाथ की मिडिल फिंगर पे आपको लगाना है। अगर आपको बहुत वीकनेस लग रही है नी में, मतलब आप जब खड़े हो रहे हैं, स्टार्टिंग में ही आपको लग रहा है कि ये दर्द शुरू हो रहा है, ऐसे वीकनेस सी आपको अगर लग रही है, तो ऐसे में आप यहाँ पे ग्रीन कलर लगाएंगे, तो आपको आराम आएगा। मतलब 3 चीजों के लिए आपको 3 कलर लगाने हैं। पहला मैंने आपको बताया, दर्द के लिए आपको रेड कलर लगाना है, साथ में आपको इंडेक्स फिंगर में ऑरेंज, दोनों साइड में ऑरेंज डॉट लगाने हैं। दूसरा मैंने बताया आपको सिनोवियल फ्लूइड के लिए, वो आपको लाइट ब्लू कलर लगाना है मिडिल फिंगर में। और तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर आपको नीज में कमजोरी लग रही हो, तो आप ग्रीन कलर लगाइए। यहीं पे यही चीज है, यहाँ पे ही आपको लगाना है। अब आपको नीज पेन ना हो, इसके लिए अगर मैं कहूँ, तो आपको रोज 5 मिनट कागासन पे बैठना है। कागासन का मतलब है जैसे जो इंडियन पॉट पे हम बैठते हैं, वहां उसमें बैठना है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको नीज पेन शुरू हो गया है, काफी तेज हो रहा है, तब आपको कागासन में नहीं बैठना है। ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको तब करनी है जब आपको दर्द या तो बहुत कम है, या आपको दर्द ही नहीं है, लेकिन इस एक्सरसाइज से आपका दर्द, आपको आगे बहुत दिनों तक दर्द, मतलब जब तक आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, तब तक आपको ये दर्द नहीं होगा। तो ये एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। आप 5 मिनट कागासन में बैठे रोज, तो आपको नीज पेन में आराम आएगा। अब मैं बात करती हूँ सर्वाइकल पेन की। सर्वाइकल पेन क्या है? जो हमारे गर्दन के पीछे 7 वर्टिब्रा होती हैं हमारे स्पाइन की, उन 7 वर्टिब्रा पे कोई भी पेन या कुछ भी होने से, चाहे उसमें आपकी हड्डी बढ़ जाई हो, चाहे उसमें कैल्शियम की कमी हो गई हो, और चाहे एबनॉर्मली कोई हड्डी बढ़ने लग गई हो, तो आपको सर्वाइकल का पेन आता है।
सर्वाइकल के पेन के लक्षण क्या हैं? सर्वाइकल के पेन आने से आपको एक तो गर्दन में दर्द बहुत होता है, दूसरा आपको कभी कभी चक्कर भी आते हैं। सर्वाइकल से आपको चक्कर भी आते हैं, और सर्वाइकल अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो आपके हाथ की उंगलियां और हाथ सुन्न भी रहने लगते हैं। ये भी सर्वाइकल पेन में प्रॉब्लम के ही एक लक्षण है। और सर्वाइकल पेन में कई बार आपकी गर्दन भी जकड़ जाती है। तो अब हम जानते हैं कि हम कैसे सर्वाइकल का जो पेन है उसको कलर थेरेपी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। हाँ, यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि ये तो जो मैंने कारण बताए वो है ही हैं, साथ ही आज के इस दौर में लैपटॉप पे, मोबाइल पे एबनॉर्मल ढंग से आपको, मतलब आपका पोस्चर गलत हो, उस ढंग से आप लैपटॉप पे लगे हुए हैं, आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, दिन भर आप उस पे लगे हुए हैं, तो भी आपको सर्वाइकल पेन आ जाता है। और सर्वाइकल का जो ट्रीटमेंट है वो आप कलर थेरेपी के द्वारा करें। सर्वाइकल के ट्रीटमेंट के लिए आपको लेफ्ट हैंड के जो थंब है उसमें अगर आपको दर्द है सर्वाइकल में, अगर सर्दियों में आपको दर्द है तो आप यहाँ पीछे की तरफ रेड कलर लगाएंगे। ये देखिए, आपको दिख रहा है, या आप ऐसे भी लगा सकते हैं या एक आप लाइन भी खींच सकते हैं, ऐसे लंबी लाइन भी खींच सकते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको, लंबी लाइन भी आप खींच सकते हैं। और साथ ही लेफ्ट रिंग फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट पे आप ऐसे ये रेड कलर की पूरी एक रिंग बना दें। ये सर्वाइकल के लिए आपका ट्रीटमेंट है। किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आप ये करेंगे। ये याद रखिएगा कि कई बार रेड कलर लगाने से अगर आपको लग रहा है कि आपका दर्द वो थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ है, बढ़ रहा है, तो आप ब्लैक कलर लगाएंगे। गर्मियों में हम प्रेफर करते हैं ब्लैक कलर लगाने के लिए, और सर्दियों में हम प्रेफर करते हैं रेड कलर लगाने के लिए। सर्वाइकल के कारण अगर आपको चक्कर आ रहा है तो इसी जगह पे आपको लाइट ब्लू कलर लगाना है। ये देखिए, इसी जगह पे आपको लाइट ब्लू कलर लगाना है, या लाइट ब्लू से आपको लाइन खींचनी है। आप पूरी लाइन भी खींच सकते हैं अंगूठे के पीछे वाले हिस्से पे, और या एक बड़ा सा गोल सर्कल भी बना सकते हैं। तो ये तो हमने जाना कि सर्वाइकल से कैसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ, जैसे बारिश के दिनों में गला खराब बहुत हो जाता है, लोगों को सर्दी जुकाम, उससे आपका गला खराब बहुत हो जाता है, और गले खराब के साथ साथ आपके कानों में भी दर्द आने लगता है। तो ऐसे में आप लेफ्ट हैंड के सामने वाले हिस्से पे ऐसे रेड कलर का पूरा एक गोला बना लें। इससे आपको गले खराब में, आपको दिख रहा है, ऐसे गोला बना लें, इससे आपको गले खराब में काफी आराम लगेगा, गला खराब में काफी आराम लगेगा। और कानों में अगर प्रॉब्लम हो गई है, गले खराब से आपको अगर कानों में प्रॉब्लम हो गई है, तो आप ब्लैक कलर अंगूठे के ये जो जॉइंट है इसके ऊपर लगाएंगे, इसके नीचे लगाएंगे, और नेल्स के पास लगाएंगे। ये देखिए, ये 3 आपको वो लगाने हैं, अंगूठे के जॉइंट्स के ऊपर, नीचे और नेल्स के पास। तो इससे आपको ये दोनों तरफ आपको लगाने हैं, दोनों तरफ आपको लगाने हैं। इससे आपको कान दर्द में काफी आराम मिलेगा। तो इस तरह हमने जाना कि कैसे कलर थेरेपी के द्वारा आप अपने नीज, रिपीट करिए प्लीज, वापस रिपीट हाँ, करिए। ये देखिए, आपको अपने अंगूठे के जॉइंट जो है उसके नीचे ब्लैक कलर लगाना है, उसके ऊपर ब्लैक कलर लगाना है, और नेल्स के जो, जहां पे नेल्स खत्म होता है वहां पे ब्लैक कलर लगाना है आपको। ये 3 देखिए, 3 डॉट्स लगे हैं। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी लगाना है, 3 डॉट्स। ये है आपके कान के लिए। और गले खराब के लिए तो मैंने आपको बताया ही कि सामने आपको, ये देखिए, गले खराब के लिए सामने आपको बड़ा सा गोल रेड कलर बना लेना है, तो इससे आपको गले खराब में आराम आएगा। तो इस तरह आपने जाना कि किस तरह कलर थेरेपी के द्वारा आप
बारिश की कुछ प्रॉब्लम्स, अपनी नीज और क्या सर्वाइकल, इन सब चीजों में आप, बैक पेन, इन सब चीजों में आपको आराम आ सकता है। अब मैं मयंक जी को इनवाइट करूंगी कि वो मुद्रा थेरेपी के द्वारा। मैम, हाँ जी बोलिए। मैम हेयर फॉल के लिए कुछ कर सकते हैं क्या कलर थेरेपी में? वो हम बाद में आपके उसमें लेंगे, जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे तब हम लेंगे। अभी Okay. मयंक, हमने 4 वो लिया है, इसलिए अब मैं मयंक जी को इनवाइट करूंगी कि वो बताएं कि मुद्रा थेरेपी के द्वारा कैसे आप इन बैक पेन को, नीज पेन को ठीक कर सकते हैं। मयंक जी आइए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया और आज हमारा सेशन काफी लंबा जा रहा है और काफी एंड की तरफ भी हम हैं। मैं जल्दी से अपनी बात करता हूँ मुद्रा थेरेपी के बारे में। तो अभी 5 बजे से हमारी एक और क्लास है। तो मुद्रा थेरेपी बहुत आसान थेरेपी है। हाथों की ये जो 5 उंगलियां हैं, उनसे ही आप अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स का इलाज कर सकते हैं। और ये जो मुद्रा थेरेपी है, ये पंच तत्व के बेस पे काम करती है कि पंच तत्व किस तरीके से काम करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मुद्रा थेरेपी में कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। मतलब जो ब्रह्मांड में जो पंच तत्व का बैलेंस है वही हमारे शरीर में भी है, चाहे आकाश तत्व, वायु तत्व, जो भी है। तो इन 5 उंगलियों का जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पंच तत्व का, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये जो अंगूठा है, ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। हमारी पहली उंगली वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और ये मिडिल फिंगर जो है वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और जो रिंग फिंगर है ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और जो जल तत्व है वो हमारी छोटी उंगली से बताया जाता है। तो इन 5 तत्वों की, 5 उंगलियों की मिलने वाली जो अलग अलग प्रकार है, चाहे जब हम पहली उंगली मिलाते हैं, दूसरी उंगली मिलाते हैं, तो इन्हीं को हम मुद्रा हस्त थेरेपी कहते हैं, हस्त मुद्रा थेरेपी कहते हैं। और इन्हीं से हमारा इलाज होता है। तो मैं अभी एक मुद्रा जो बता रहा हूँ वो है सारे तरीके के पेन के लिए। जो भी शरीर में कहीं भी पेन हो, चाहे वो सर्वाइकल हो, सियाटिका हो, चाहे बैक पेन हो, या ये नी पेन हो, उसके लिए आपको क्या करना है कि पहली वाली जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर को आपको नाखून, अंगूठे से दबाना है। और जो लोग ले सकते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको दबाने से क्या होगा कि जो आपका वायु तत्व है वो कम होने लगेगा और शरीर में जो दर्द है वो आपका मिट जाएगा। तो ये आपको सारे तरीके के दर्द में करना है। अब स्पेशली जो बैक पेन है, उस बैक पेन के लिए मैं आपको एक मुद्रा बता रहा हूँ। उसमें क्या करना है, एक हाथ की उंगली जो है, एक हाथ से हमें ये वायु मुद्रा बनानी है, जो मैंने आपको बताया कि वायु तत्व को जो हम अंगूठे से दबाते हैं, ये वायु मुद्रा है। और दूसरे हाथ से हमें क्या करना है, आकाश तत्व और जल तत्व को आपस में मिलाना अंगूठे के साथ। एक हाथ से हमें ये मुद्रा बनानी है और एक हाथ से बनानी है ये दोनों मुद्राएं हम एक साथ मिलकर करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बैक पेन मुद्रा। ये किसी भी प्रकार से, चाहे वो कमर दर्द हो रहा हो, उसमें ये काम आएगी। ये आपको करनी है। इसका जो टाइमिंग है वो आप 30 से 45 मिनट तक कर सकते हैं दिन में। अगर आप लगातार नहीं कर सकते तो आप 15-15 मिनट के सेशन कर सकते हैं। आपको इस तरीके से आपको ये मुद्रा करनी है। अब जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल में हम इस मुद्रा में थोड़ा सा एक चीज और जोड़ देते हैं कि इसके साथ हम बीच वाली 2 उंगलियां हैं, इन दोनों को और टच करते हैं, तो ये बन जाती है अपान वायु मुद्रा। ये जो मुद्रा है वो सर्वाइकल हो, और जैसा कि अभी साधना जी बताया, वर्टाइगो, चक्कर आना, उल्टियां आना, गैस बनने लगना अचानक से, तो उसमें ये अपान वायु मुद्रा काम करेगी। और ये अपान वायु मुद्रा को हम मृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। ये किसी भी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन में काम करती है, चाहे अचानक से गैस बनने लगे, अचानक से सर में दर्द होने लगे, अचानक से ही आपको चक्कर आने लगे, तो वहां पे ये मुद्रा काम करेगी। इवन जिनको अटैक पड़ रहा हो अगर, तो आप सब लोग ये मुद्रा जरूर ध्यान रखें। इसका अपने घर में आप स्क्रीनशॉट लेके इसका फोटो लगा के रखिए, क्योंकि ये मुद्रा बहुत काम की है। इमरजेंसी सिचुएशन कैसी भी हो, उसमें आपको क्या करना है, ये मुद्रा बना के आपको टेप लगा देना है या आपको रूमाल बांध देना है, क्योंकि जो पर्सन है वो अगर कॉन्शियस नहीं है, वो खुद नहीं कर सकता, तो आपको ये कर देना है। तो आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप उसको सही से हॉस्पिटल लेके जा सकें। और हो सकता है अगर कोई अटैक या कोई ऐसी चीज हो रही है तो उससे भी बचाव हो जाएगा। ये मुद्रा इतने काम की है और इसका नाम ही मृत संजीवनी मुद्रा है। संजीवनी बूटी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, रामायण में उसका उल्लेख है कि जो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो उनको दोबारा जिंदा किया गया, तो उसी तरीके से ये मुद्रा काम करती है। तो ये जो मुद्रा मैंने आपको बताया अपान वायु, ये सियाटिका में भी काम करेगी,
सर्वाइकल में भी काम करेगी और नी पेन में भी काम करेगी और बैक पेन में भी काम करेगी। बैक पेन के लिए हमने एक स्पेशल मुद्रा आपको बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ जॉइंट्स पेन मुद्रा, जो नी पेन में तो काम करेगी करेगी, साथ के साथ आपके शरीर में कहीं पे भी कोई पेन हो रहा हो, कहीं पे भी किसी जॉइंट में पेन हो रहा हो, चाहे वो कंधे का हो, चाहे वो नी का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, तो वहां पे ये मुद्रा काम करेगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो इंडेक्स मिडिल फिंगर है किसी एक हाथ की, वो अंगूठे से टच करनी है, और साथ के साथ जो रिंग फिंगर है दूसरे हाथ की, वो टच करनी है। इन दोनों हाथों को, इनको आप चेंज भी कर सकते हो, इस हाथ से आप मिडिल फिंगर कर सकते हो, इस हाथ से आप इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर कर सकते हो। तो ये जो मुद्रा बनती है, ये बनती है संधि मुद्रा। संधि मुद्रा मतलब जॉइंट मुद्रा और जॉइंट पेन मुद्रा। ये अर्थराइटिस मुद्रा भी हम इसको कहते हैं। जिन लोगों को अर्थराइटिस का पेन हो या अर्थराइटिस का डायग्नोसिस हुआ हो, तो वो लोग भी ये मुद्रा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मुद्रा है, तो 4-5 मुद्रा जो आपको करनी है पेन के लिए। और इसमें इनका जो करने का तरीका है, आप इसको कभी भी कर सकते हो, बैठ के, लेट के, किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो, और इसका कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। हाँ, अगर इसका आपको मैक्सिमम फायदा उठाना है, बस एक प्रिकॉशन जो है वो है ये कि आपको खाना खाने के 20 मिनट बाद करना है, खाने के तुरंत बाद नहीं करना। और अगर आपने वायु मुद्रा ज्यादा कर ली है, जैसे कई बार ज्यादा हो जाता है या बहुत ज्यादा वायु तो कम होने लगे, तो आप ज्ञान मुद्रा कर सकते हो। और मैं तो कहूँगा कि आपको करना ही चाहिए कि आप 45 मिनट ये करके उसके बाद 15 मिनट ये ज्ञान मुद्रा करें, इस तत्व को बैलेंस कर लें। दूसरी चीज मैंने कहा कि आप लेट के कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, चलते फिरते कर सकते हो, लेकिन अगर आप बैठ के सुखासन में, पद्मासन में बैठ के अगर आप लंबी गहरी सांसें लेने के साथ आप करेंगे, प्राणायाम के साथ अगर ये मुद्राएं करेंगे, तो इनका जो इफेक्ट है वो 100 टाइम बेटर हो जाता है, क्योंकि आप रिलैक्स होके पूरा कंसंट्रेट होके मुद्रा कर रहे हैं, और अपने आप को आप ये सोचे कि इन मुद्राओं को करने से, ये कलर थेरेपी करने से आप अपने आप को ठीक कर रहे हो, पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में लाएंगे, तो जो सही होने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, और आपके जो हीलिंग पावर है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारा जो शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर है, जो हमारे शरीर के अंदर परमात्मा की शक्ति है, हमारी जो आत्मा है, वही हमें खुद हील कर सकती है। इसके लिए हम लोग प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये अच्छा, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अपना मेडिटेशन भी सीरीज बना सकते हैं कि पूरे दिन में एटलीस्ट 5-10 मिनट 15 मिनट अपने आप लिए आप निकालिए, और मेडिटेशन में बैठ के इसको मुद्राओं को करिए। उसमें कुछ नहीं करना है कि आप बैठ गए हैं, आपने ओम चैंटिंग वगैरह कुछ बजा ली और साथ में ये सारी मुद्राएं प्रैक्टिस की। अब मैं आपको 2 ऐसी मुद्राएं एडिशनल बता रहा हूँ जो यूनिवर्सल मुद्राएं हैं, जो आप कितने भी टाइम के लिए कर सकते हो और आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स में काम आएंगी। पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। जब आप पहली उंगली को टच करते हैं नाक अंगूठे से, ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि जो अग्नि तत्व है, ये परमात्मा का भी रिप्रेजेंटेशन करता है, और ये जो हमारा वायु तत्व है, ये है हमारी आत्मा। जब हम इसको टच करते हैं तो मतलब हम परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं, स्पिरिचुअल जा रहे हैं। और तभी आपने देखा होगा कि भगवान शिव के मेडिटेशन में बैठे हुए हमेशा ज्ञान मुद्रा में ही फोटो आपको मिलेगी, या जो बड़े बड़े महागुरु हैं जो मेडिटेशन कराते हैं, जो ध्यान में आपको ले जाएंगे, वो भी ये मुद्रा करेंगे। और इस मुद्रा का फायदा मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, माइंड के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। अब जिनको आजकल ये नींद आने की दिक्कत है, या ये सर्दी खांसी जुकाम की वजह से भी नींद की दिक्कत हो जाती है, तो वहां पर आप ये मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी। और ज्यादा इसका अगर यूज करना है तो आप इस पर टेप लगा दीजिए। और ये मुद्रा बताने का यहाँ पे सबसे बड़ा उद्देश्य ये था, क्योंकि आप सब मातृशक्ति हैं, आपके पास बच्चे भी हैं, आपके पास बड़े भी हैं, आपके पास बुजुर्ग भी हैं, आप अपने पतियों को भी संभाल रही हैं, अपने बच्चों को भी संभाल रही हैं। तो आप अपने बच्चों की मेमोरी अच्छी करने के लिए ये मुद्रा कराइए, उनके थॉट्स को पॉजिटिव रखने के लिए मुद्रा कराइए। अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, उनकी मेमोरी अच्छी हो, कॉलेज में स्कूल में नंबर अच्छे आए, तो आपको ये मुद्रा कराइए। ये मुद्रा और कुछ और मुद्राओं का हमारा स्पेशल सेशन जो हम बच्चों के लिए करते हैं वो है, लेकिन ये मुद्रा एक यूनिवर्सल है, ये आपको हर बच्चे को करानी चाहिए। और ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि मैंने कितने सारे बच्चों की मेमोरी केवल इस मुद्रा से इंक्रीज की, क्योंकि मैं दवाइयों और इन सब चीजों पे नहीं जाता हूँ, केवल मुद्रा करिए और खाना अच्छा खाइए, ये आप कर सकते हैं। दूसरी एक मुद्रा है हाकनी मुद्रा। ये हाकनी माता का 108 जो नामों में से एक नाम है, और अगर आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ेंगे तो उसमें हाकनी मुद्रा का उल्लेख मिलेगा, जो क्या करती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका भी मैडम ने बताया था, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर के सारे हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करती है। और उस पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर आपको अच्छा रखना है तो 2 सबसे जरूरी चीज है कि आपको एक तो नींद प्रॉपर लेनी है,
साउंड स्लीप लेनी है, तो तीसरा अगर उसको और अच्छे से एक्टिव करना है तो आपको ये मुद्रा करनी है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको सारी उंगलियों के टिप्स को टच करना है और ऐसे बैठ जाना। ये भी आप कभी भी कर सकते हो। अगर आप जापान में देखोगे ना तो वहाँ पे हर कोई ये मुद्रा कर रहा हो, और इसके साथ वो लोग हमेशा गर्म पानी पीते। तो ये मुद्रा बहुत इफेक्टिव है, ये आपको करनी है। अब इसका और ज्यादा फायदा, 1000 टाइम अगर फायदा उठाना है तो आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आप शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में या बिस्तर पे लेटने से पहले आप इसको करिए, साथ में ओम चैंटिंग करिए या अपराध ध्वनि, जैसे वहाँ का जो साउंड है इस तरीके से करिए। तो आप क्या देखेंगे, अगर आप घर में घुसने के टाइम करते हैं या आप किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी टेंशन में या कोई भी एकदम से बात हो गई है, तो उस वक्त अगर आप बैठ के करते हैं तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपको उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से बाहर निकलने में बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज, अगर आप रेगुलर बेसिस पे करें, जैसे आप शाम को घर पहुंचे या आपके हस्बैंड या कोई भी लोग घर आ रहे हैं, तो आप उनको बोलिए भाई फ्रेश होके हाथ मुंह धो के आप बैठ जाइए 5 मिनट और इसको करिए। और ओम चैंटिंग अगर साथ में करें तो उसका इफेक्ट और अच्छा है। या कोई भी म्यूजिक सुन लीजिए, अपना फेवरेट गाना सुनिए, फेवरेट गजल है, जो भी पसंद है। उससे क्या होता है कि जो दिन भर की टेंशन है, दिन भर की थकान है, वो सारी वहीं खत्म हो जाती है और उसके बाद वो जो प्रॉब्लम है वो घर में नहीं आती है। घर में अपना आदमी अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकता है। और आजकल कोई कोरोना की वजह से क्या हुआ है कि बिजनेसेस भी खराब हो रखे हैं, ऑफिसेज भी खराब हो रखे हैं, कहीं पे भी कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। उस वक्त उन केस में अपने आप को ठीक रखना, अपने आप को हेल्दी रखना और अपने आप को इन प्रॉब्लम से बाहर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वहां पर ये मुद्रा, हाथमी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये बहुत अच्छी इफेक्टिव है। इनको आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस में लाइए। अब इसका एक फायदा और है, जैसा कि बताया कि सर्वाइकल, बैक पेन, नी पेन, सियाटिका, ये केवल बॉडी की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेटाफिजिकल भी है, ये साइकोसोमेटिक भी है। तो आपके जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव रखने में, उनको कंट्रोल करने में भी इससे बहुत मदद मिलेगी। और जो ये ज्ञान मुद्रा है, इसका तो इफेक्ट ऐसा है कि आपको जो शब्द अपने मुंह से कहने हैं, आपको क्या बोलना है, इस पर भी ये मुद्रा काम करती है। और आपको क्या सोचना है, आप उसको भी ठीक रख सकते हैं, क्योंकि हमारे सोच का, हमारे थॉट्स का असर हमारी बॉडी पे जरूर पड़ता है। इसका एग्जाम्पल आपको अभी बता ही दिया अनीता जी ने, साधना जी ने, कि जो मेटाफिजिकल सिस्टम है, जो थॉट्स है हमारे, वो हमारे शरीर में किस तरीके के दर्द देते हैं। अगर आप ज्यादा, जैसा कि उन्होंने बताया कि जो जिम्मेदारी जब आप आगे नहीं फॉरवर्ड करोगे, अपने अपने हिस्से के, अपने जो आप चीजें लेके बैठे हो आगे अगर फॉरवर्ड नहीं करोगे तो एक प्रॉब्लम आएगी। या सर्वाइकल है, सारे देखिए लेडीज की, महिलाओं के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं और उनका क्या है कि वो सारी जिम्मेदारियों का बोझ लेके काम कर रहे हैं, इसीलिए सर्वाइकल की प्रॉब्लम लेडीज को ज्यादा होती है। उनको बच्चों को भी देखना है, उनको हस्बैंड को भी देखना है, बुजुर्गों को भी देखना है, सास ससुर भी है, इसके अलावा घर की जिम्मेदारी है, मेड वगैरह तमाम दिक्कतें हैं। तो अगर आप उन चीजों को नहीं बांटोगे या इसको ज्यादा लेके रहोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए अच्छा है कि आप खुद के लिए एटलीस्ट पूरे दिन में 15-20 मिनट निकालिए। आप पूरे घर के लिए निकाल रहे हैं, पूरे घर के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन अपने लिए भी निकालिए। ये आज के सेशन में बहुत अच्छी बात हो रही है कि हम इतनी सारी मातृशक्ति को ये बात कह पा रहे हैं कि आप अपने लिए टाइम निकालिए। आपके पास सबके लिए टाइम है, आपके पास बच्चों के लिए टाइम है, आपके पति के लिए टाइम है, आपके पास सास ससुर के लिए टाइम है, अपने माता पिता के लिए टाइम है, लेकिन आपके लिए भी टाइम आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट पूरे दिन में 20 मिनट भी अगर आप निकालोगे और 10-10 मिनट ये हाथी मुद्रा में बैठोगे तो आप अपने पूरे शरीर की उन प्रॉब्लम्स को दूर कर पाओगे। क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती ही है, वो कम नहीं होती। जैसे कहते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जिम्मेदारी कम हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। अलग तरीके की जिम्मेदारी बदल जाती है, तमाम चीजें बदलती रहती है, लेकिन आपके साथ आपकी सेहत है, आपको अपने आप को ध्यान रखना है। और इन सब चीजों को करने से हार्मोनल सिस्टम भी ठीक रहेगा, बॉडी भी ठीक रहेगी, पेन भी नहीं आएंगे, आपके चेहरे की चमक बरकरार रहेगी, खूबसूरती बरकरार रहेगी। और इसमें आगे और भी हम सेशंस करेंगे आगे। आज मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा क्योंकि 5 बजे हमारी एक और क्लास है। तो अभी मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी क्वेश्चन आंसर है आपके तो आइए। और मैं डॉक्टर अजय जोशी अभी हमारे बीच नहीं है। तो एक्सक्यूज मी, हाँ एक सेकंड, मैं चाहूंगा एक बार डॉक्टर अजय जोशी आए और हमारी टीम की तरफ से आप सब लोग का एक धन्यवाद ज्ञापित करें इस सेशन के लिए। फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे 5 मिनट, उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। चलिए, आज का सेशन बहुत ही सुंदर रहा। डॉक्टर अनीता जी, गुप्ता जी, साधना जी और मैं, जो खासकर आपकी जो टीम सुपर 100 है ना, मैं नाम सुन रहा था सुपर 100, वाकई में
हम मातृशक्ति हैं, मातृशक्ति एक एक 100 के बराबर है। तो आप सबको धन्यवाद तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज ये बीज बोया है, इस बीज को संभालना है ना। वृक्षारोपण बहुत लोग कर जाते हैं पर संभालते नहीं। तो आपका एक ही जिम्मेदारी आपको आज मैं दे रहा हूँ परमात्मा की तरफ से कि आप इस अपने अच्छे स्वास्थ्य को संभालें, और ईश्वर का धन्यवाद है कि ईश्वर ने आपको और हमको मिलाया है। इस माध्यम से हम कम से कम औरों का भला करने तो होगा ही, पर हमारा अपना आप सबों ने अपने बहुमूल्य समय में से, है ना, क्योंकि शनिवार का दिन परिवार के लिए भी हो सकता था या एक पिक्चर देखने के लिए भी हो सकता था, तो आप लोगों ने एक समय निकाला खुद के लिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप ऐसे ही अपने परिचितों में छोटे छोटे से कार्यक्रम कराते रहे, क्योंकि बूंद बूंद से घट भरता है ना। तो आप सबका साधुवाद, और खासकर महिला मंडल मातृशक्ति को धन्यवाद। जी डॉक्टर मयंक। जी बिल्कुल। अब हम हेलो, अभी एक क्वेश्चन 5 बीच में मिनट पूछा का गया समय था निकालेंगे हेयर फॉल इसके के लिए लिए। कि जो क्वेश्चन हो सकते हेलो हैं। जी हेलो मयंक हाँ जी। जी, हाँ जी, एक मिनट, मैं उससे पहले आप क्वेश्चनर्स लेंगे, उसके पहले मैं रीना जी घर को आमंत्रित करती हूँ सुपर बिल्कुल। 100 लेडीज विंग की तरफ से। हाँ जी रीना जी। हेलो 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 हेलो। जी जी आवाज आ रही है। रीना जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी आप आमंत्रित हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे। हाँ रीना जी जी, मैं आमंत्रित करती हूँ सुपर 100 लेडीज विंग की तरफ से आपको। हाँ जी। सुपर 100 की ओर से मैं अपने साथी सुमेधा चौधरी और मंजू गोयल की ओर से अनीता जी, मयंक जी, साधना जी और पूरी होलिस्टिक टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत सुंदर जानकारी आज आपने हमको दी। हम लोगों ने कलर थेरेपी के बारे में सुना था, मुद्रा के बारे में भी सुना था, किंतु हम इसको इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते थे जैसा आज हमने जाना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो सभी पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसका लाभ लेंगे और रोजमर्रा जिंदगी में कलर थेरेपी को अपने बीच उतारेंगे। इतने सरल तरीके से हमें अनीता जी ने, साधना जी ने इसके बारे में बताया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इसको अपनी जिंदगी में उतारें और इसका उपयोग करके अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाएं। आगे हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह के मौके हमें होलिस्टिक टीम के साथ मिलते रहें और हम आपका लाभ लेते रहें। धन्यवाद एक बार फिर आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी। मयंक जी, अनीता जी, मैं आप पूरी टीम को यही बोलना चाहूंगी कि आप आगे के सेशंस की जानकारी भी हमारी पार्टिसिपेंट्स को दें। हाँ जी सुमिता जी। हाँ, आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को आगे जो भी आप सेशंस लेते होंगे उसकी भी थोड़ी जानकारी दीजिएगा। हाँ जी, हमारे मयंक सर का प्रोग्राम फेसबुक लाइव सेशन पे चलते हैं, हमारे डेली होता है 5 से 6। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डेली 5 से 6 हमारे फेसबुक पर लाइव सेशन चलते हैं, होलिस्टिक हेल्थ बाय मयंक पोडवाल के नाम से। तो आप उसको जब ऑन करेंगे तो आप डायरेक्ट जुड़ जाएंगे उससे, और वहाँ पे डेली कोई ना कोई थेरेपी के बारे में, सभी भी 5 बजे शो है, तो डेली कोई शो होता है और आपको कोई थेरेपी के द्वारा किसी न किसी बीमारी की या थेरेपी की जानकारी दी जाती है। उसी प्रकार वेडनेसडे को 8:30 बजे साधना जी और मेरा एक्यूप्रेशर पर या बेस्ट पावर पर होता है। रात को 10:30 बजे वेडनेसडे को दीपिका का एस्ट्रोलॉजी पर होता है। ये डिटेल्स हम आपको सारे इस ग्रुप पे डाल देंगे। डिटेल्स है हमारी, आज के भी वीडियोस भेज याद रहेंगे पूरे आज के भी। और आप जब भी कोई वर्कशॉप भी आयोजित करना चाहते हैं, किसी को पर्टिकुलर कोई डिजीज के लिए भी आयोजित करवानी है, भी एक ही चीज सीखनी है अच्छी तरीके से पूरी, तो हम पूरे 1 घंटे की वर्कशॉप भी आयोजित कर देते हैं। इस समय अजय जी हैं, नाभि विशेषज्ञ हैं, हम छोटी सी नाभि से भी कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं बहुत सारे रोग, और बहुत ईजी तरीके से। तो इनकी वर्कशॉप होती रहती है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। अजय जी के भी शो चलते रहते हैं हमारे फेसबुक पे और अदर्स पे, तो सब हमको जानकारी हम आपको देते रहेंगे, तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन हम सुमिता जी को देते रहेंगे और वो आपको बताती रहेंगी। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम फिर नेक्स्ट सेशन में जाने वाला है। तो एक क्वेश्चन आया था हेयर फॉल के लिए। तो हेयर फॉल के लिए हम अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर को लेंगे, ठीक है जी।
तो हमारे जो इसका मिडल वाला जॉइंट होता है, जो हमारे से उंगली में हमारे 3 जॉइंट होते हैं। पहला जॉइंट नाखून के नीचे, फिर बीच वाला और सबसे नीचे वाला। तो जो हमारा बीच वाला जॉइंट होता है हमारा ये वाला, इसके ऊपर हम स्काई ब्लू कलर लगाएंगे, पूरा इसका सर्कल आगे भी और पीछे भी। ठीक है, ये हमने लगा लिया। और यहाँ पर हम जो हमारा ऊपर वाला जॉइंट है, फर्स्ट जॉइंट है, इसको पूरा हम ऑरेंज कलर से गोल एक सर्कल बना लेंगे। ठीक उसके नीचे थोड़ा सा गैप देके भी एक दोबारा ऑरेंज कलर का सर्कल हम बना लेंगे इस प्रकार से। और इसके नीचे मैंने एक लगाया है सर्कल येलो कलर का, जो दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि येलो कलर दिखाई नहीं देता। तो ऊपर देखिए 2 ऑरेंज कलर के सर्कल हो गए, इधर आपका येलो हो गया, इधर स्काई ब्लू, और इसके नीचे हमें स्काई ब्लू का एक सर्कल और बनाना है। कितने टाइम तक रखना है अनीता जी? इसे 5 से 6 घंटे लगाना है आपको। अगर जैसे आपने पानी में काम करा, निकल गया, दोबारा लगा लीजिए। और कोशिश करिए कि उस समय लगाइए जब आप पानी में काम नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये हमारे सर्कल हो गए, 2 स्काई ब्लू हो गए, 2 ऑरेंज और बीच में येलो है। और जो मैंने बताया कि रात को सोने का समय जब तक आपका ठीक नहीं होगा तो कोई भी थेरेपी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को ठीक कर ही नहीं सकती है। तो इस प्रकार से आपको ये कलर लगाने हैं। अपने डाइट का भी ध्यान रखना है, डाइट भी अच्छी लेनी है आपको, और सीजनल चीजें खानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हेड का आया, सिर दर्द का। तो साधना जी बताएंगे आपको सिर के दर्द से कैसे ठीक हो सकते हैं। सिर दर्द का जो क्वेश्चन है उसमें सिर दर्द में आपको अंगूठे आवाज साउंड क्लियर नहीं। सिर दर्द के लिए आपको अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से पे, ये देखिए यहाँ पे ये अंगूठा है आपका, इसके ऊपर वाले हिस्से पे आपको ऐसे करके नेवी ब्लू कलर का पूरा एक नेवी ब्लू कलर, हाँ नेवी ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर नहीं लगाना है, ये याद रखिएगा। सिर दर्द में आपको नेवी ब्लू कलर लगाना है, डार्क ब्लू कलर लगाना है आपको। अगर आपने लाइट ब्लू कलर लगाया तो आपका दर्द बढ़ जाएगा। तो ये चीज का स्पेशल ध्यान आपको रखना है कि आपको डार्क ब्लू कलर लगाना है यहाँ पे अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से पे। आप कोई से भी अंगूठे में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लेफ्ट में लगाते हैं तो आपको, क्योंकि लेफ्ट हमारा ब्रेन है और राइट हमारी बॉडी है, तो हम ब्रेन को मैसेज अगर देते हैं तो वो चीजें जल्दी काम करती है। तो इसलिए आप लेफ्ट में भी लगा सकते हैं, राइट में भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी इसमें इसकी कोई बात नहीं। हेलो अनीता जी। हाँ जी। हेलो, हाँ जी, क्वेश्चन पूछना था कि जो आप लोगों ने जो ये पेन यूज किए हैं, हाँ तो जी, ये कुछ स्पेशल पेन रहते हैं कि यानी कुछ भी स्केच पेन या मार्कर पेन कुछ भी यूज कर कुछ सकते भी, हैं? कुछ भी कोई भी। माइग्रेन अच्छा, माइग्रेन हेलो, के लिए एक अस्थमा के लिए भी बताइए मुझे। अस्थमा के लिए, तो अस्थमा के लिए आप राइट हैंड की रिंग फिंगर उसके नीचे वाले हिस्से पे आप लाइट ब्लू कलर लगाइए। फिर से रिपीट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। राइट हैंड की स्मॉल फिंगर उसके नीचे वाले जॉइंट पे, ये यहाँ पे ऐसे पूरा एक लाइट ब्लू कलर की रिंग बना दीजिए। ये देखिए, ये देखिए। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। माइग्रेन के लिए बताइए। देखिए, किड्स के लेग के पेन के लिए कुछ बताइए, बच्चों के लेग के पेन के लिए। लेग पेन के लिए हाँ, बच्चों के लेग के पेन के लिए और उनके आप बच्चों के लेग के पेन के लिए आप उंगलियों को ट्विस्ट भी कर सकते हैं। जैसे उंगलियों को लीजिए, बीच वाली दोनों उंगलियां, लेग्स के लिए आपको बीच वाली दोनों उंगलियां लेनी है। इसको ऊपर से ऐसे पकड़ के आप ऐसे ट्विस्ट करिए 5-7 बार, तो उससे भी आपको आराम आएगा। और अगर नहीं ऐसे आपको आराम लग रहा है तो पूरे ये जो के चारों तरफ है, यहाँ पे आप ब्लैक कलर लगा दीजिएगा। ठीक है मैम, माइग्रेन के लिए बताइए। माइग्रेन का जो आपको भी बताया, सिर के दर्द का ट्रीटमेंट, वही माइग्रेन सिर के दर्द का माइग्रेन में ट्रीटमेंट काम माइग्रेन करेगा। के लिए है।
और माइग्रेन में जो सर ने मुद्राएं बताई ना आपको, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, क्योंकि Okay. माइग्रेन की एक वजह होती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो जब गैस फॉरवर्ड होती है तो आपके गैस सिर में चढ़ती है, और जब तक वो सिर में रहेगी आपको एकदम बहुत ही तेज दर्द होता है। तो आपको अपने स्टमक को भी ठीक करना है। सबसे पहले अपना प्रॉपर टाइम पे खाना खाइए, जब खाना खाइए तो स्ट्रेस में मत खाइए, उसको प्रसाद समझ के, सबके आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है कि भोजन करिए प्रसाद समझ के, 10 मिनट आराम से चबा चबा के, मोबाइल टीवी बंद करके, और पूरे ध्यान से खाइए कि आप क्या खा रहे हैं। तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम आधी तो इसी से ठीक हो जाएगी। और माइग्रेन के लिए एक रेमेडी है आपको, मतलब तो आप सुबह खाली पेट या तो जलेबी दूध के साथ गाय के, या रबड़ी, इसका आप सेवन करेंगे तो भी माइग्रेन का दर्द ठीक होता है। ये हमारे मयंक सर की फेवरेट डिश भी है, इसके नाम से उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो ये एक हमारा मतलब ये दादी नानी का नुस्खा है, लेकिन सबसे पहले आपको आपका पेट ठीक करना है। और जो आपको मैंने बताया ना पॉइंट्स, ब्लैक कलर के पॉइंट्स पूरे हाथों के मिड में लगाने हैं, उंगलियों के, क्योंकि ये हमारी सप्त धातुएं होती है, रस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि, तो ये सारे उससे ना आपकी बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको करिएगा, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी, मुद्राएं याद रखिएगा जरूर। तो ये सारे लोग अगर माइग्रेन वगैरह के लिए तो जो हवन कप है उसको जलाइए, और उसको 2 लौंग रख के जलाइए, तो उसका इफेक्ट हर तरीके के सर दर्द, हर तरीके के सर्दी जुकाम में बहुत अच्छा है। हवन कप अभी हम आपको दिखाते हैं। और भूख, बच्चों की भूख बढ़ाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम? बच्चों क्या करना चाहिए? आप राइट हैंड की रिंग फिंगर के नीचे आ रही है आप लोग रेड कलर, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर पे नीचे की तरफ रेड कलर लगाएं, और राइट हैंड की ही रिंग फिंगर इसके भी नीचे वाले उस पे लाइट ब्लू कलर लगाएं। मैडम एसिडिटी के लिए बताइए प्लीज। चले अब ये हवन कप के जानिए, सर बताएंगे मयंक सर आपको हवन कप के बारे में, ये सभी में फायदे करता है। बताइए मयंक जी। देखिए, ये हवन कप जो है इसमें हमने करीब 40 से 51 के बीच की जड़ी बूटियों को यूज किया है, उससे बना है। इसका जो आउटर पार्ट है वो देसी गाय के गोबर से बना है। इससे जो निकलने वाला धुआं है वो किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करेगा आपको। और अब इसका और ज्यादा अच्छा इफेक्ट लेना है तो आप देसी गाय का घी जला सकते हैं, या जैसे मैं क्या करता हूँ, हमेशा लौंग का उपयोग करते हैं। लौंग जलाने से क्या है कि जो धुआं निकलेगा वो आपको लौंग खाने जैसा इफेक्ट करेगा, चाहे जुकाम हो रहा हो, जिसको सर में दर्द हो रहा हो और सर्दी खांसी हो रही हो, तो लौंग का इफेक्ट वहां पे आपको मिलेगा। तो ये जो फ्यूमिगेशन की प्रोसेस है इसका आप फायदा उठा सकते हैं। और इसको जलाने से क्या हो रहा है, घर का वास्तु दूर होगा, घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है, जो मेटाफिजिकल इश्यूज है, जैसा कि थॉट्स के बारे में आज हमने बात की है, तो उनको कंट्रोल करने में और उनसे पॉजिटिव थॉट्स को बनाने में बहुत मदद मिलेगी। घर के जो कलेश वगैरह हैं, जो ग्रह कलेश हैं, जो क्लैशेज हो रहे हैं, उनको भी आप इस तो हवन कप को जलाने से ही आप उनको ठीक कर सकते हैं। इसका इतना अच्छा इफेक्ट है, इसका जो अरोमा है वो बहुत अच्छा है, और बिल्कुल ऐसा आपको सुगंध आएगी जैसे हवन हो रहा हो। और ये बहुत आसानी से अवेलेबल है, अनीता जी साधना जी के पास है, और शायद मेरे को पता है कि शायद नागपुर में भी अवेलेबल है। तो आज का सेशन में चाहूंगा हम यहीं पे एंड करें। आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स आप लोग ग्रुप में भेजिएगा, वहां पे हम लोग आंसर करेंगे, और साथ के साथ ऐसे सेशन और भी करेंगे जहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर हम करेंगे, क्योंकि अब हमारा 5वें दूसरी एक सेशन है तो उसके लिए हमें जाना होगा। वहां पर भी आप लोग इनवाइटेड है, वो फेसबुक पे लाइव है, तो आप लोग वहां पे भी जुड़ के वहां भी अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, और अलग अलग चीजों पे वहां पे भी आपको नई जानकारी मिलेंगी। जी मयंक जी लिंक भेजिए हमारे ग्रुप में, हम श्योर ऐड होंगे उसमें। मैं अभी आपको लिंक भेजूंगा, अभी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद साधना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया इस नॉलेज को शेयर करने का। और जल्दी हम नए और सेशन से बात करें, अगले हफ्ते फिर से कुछ नया लाए, या जैसे भी आप लोग समय देंगे हमें, हम लोग आपके लिए काम करेंगे। आप सभी लोगों बहुत धन्यवाद मयंक जी। बहुत बहुत हम नागपुर में दूसरा सेशन जल्दी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी, साधना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अनीता थैंक जी, यू टीम को धन्यवाद। देखिए अनीता जी हवन कप ले आए।
मैं एंड कर रहा हूँ इस सेशन।